फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यू कैन स्पीक किट एंड कॉन्सेप्ट। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। उस टॉपिक का नाम है ऐसे कुछ सेंटेंसेस जो हम डेली यूज में यूज करते हैं, लेकिन वो जो हमने टेंसेस सीखे उनसे बनाने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं आपके सामने एक सेंटेंस बोलती हूँ, मेरा मानना है। अब आप बोलेंगे ये कैसे सेंटेंस? हम बोलते हैं ना, मेरा मानना है कि आज बारिश होगी, मेरा मानना है कि मैं एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करूंगा, लेकिन मेरे मानने को क्या बोलेंगे? तो इसको हम बोलते हैं आई रेकॉन। तो ये कैसे बन गया? तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसी तरीके के पूरे ही सेंटेंस की सीक्वेंस लेकर आई हूं। यहाँ पे मैं एक सेंटेंस आपके सामने और बोलती हूँ, बातों से पेट नहीं भरता। तो आप इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे? यदि आप टेंस के स्ट्रक्चर में जाते हैं, टेंसेस देखते हैं, तो वहां पर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यहाँ पर पूरे में एक सीरीज लेकर आई हूँ, यहाँ मोर देन सेंटेंसेस हैं। ये सेंटेंस यदि आप एक बार पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे आने वाले इस तरीके के और भी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो फर्स्ट यहाँ पर आप देखते हैं सीधे खड़े रहो। तो हम इसको ज्यादातर क्या बोलते हैं? स्टैंड स्ट्रेट, यही बोलते हैं ना। लेकिन जब आप प्रॉपरली इंग्लिश बोलते हैं तो वहां पे स्टैंड स्ट्रेट बहुत ही रॉन्ग लगता है। वहां पर आपको क्या बोलना है? और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स क्या है फ्रेंड, जो मैं इंग्लिश में ट्रांसलेट करूंगी आपको मेरे साथ में बोलना है। तो सीधे खड़े रहो को बोलते हैं स्टैंड स्टिल। यहाँ पे स्टिल का मीन्स क्या हो रहा है, स्टैंड का मीन्स क्या हो रहा है? तो यहाँ पर ऐसे हर सेंटेंस का, जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं, हर वर्ड्स का पर्टिकुलर मीनिंग आपको बताना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी तरीके से अपने आप में कॉम्बिनेशन में आते हैं। तो सीधे खड़े रहो को क्या बोलेंगे? स्टैंड स्टिल। इजी है ना। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह आराम से है। अब यहां पर आपको एक चीज नोटिस करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे वॉक्ड लिखा हुआ है। यहाँ पे वॉक का मतलब क्या होता है? वॉक का मीन्स क्या होता है? टहलना, चलना, यही होता है ना। लेकिन ये जो सेंटेंसेस है ना, ये कॉम्बिनेशन में आते हैं और ज्यादातर डेली यूज में हम इनका यूज क्यों करते हैं? ताकि हमारा जो इंप्रेशन है वो सामने वाले पे पड़ सके। तो वह आराम से है, इसको हम क्या बोलेंगे? He walked on red carpet. He walked on red carpet. अब यहाँ पे रेड कार्पेट का मीन्स क्या हो रहा है? ये भी अलग बन रहा है। वॉक्ड का मीन्स क्या हो रहा है? ये भी अलग हो रहा है। लेकिन जो हमारा सेंटेंस क्या बोल रहा है, वह आराम से है। तो आप इसको क्या बोल सकते हैं? He walked on red carpet. किसी का किसी से कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेंटेंस कंप्लीट है, परफेक्ट है और एकदम राइट है। क्योंकि यहाँ पर आपको यदि मैं समझाना चाहूँ तो एक लाइन में यही समझा सकती हूँ कि रेड कारपेट का यूज कहाँ पे करते हैं? जब हम कहीं बहुत ही लग्जरियस महसूस करना चाहते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल महसूस करना चाहते हैं, तब हम बोल सकते हैं रेड कारपेट। तो यहाँ पर आराम के लिए आप रेड कारपेट का यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन कैसा आएगा? ही वॉक्ड ऑन रेड कारपेट। ओके, नेक्स्ट देखिए, अच्छा था और अच्छा हो गया। ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा हुआ है, इट वॉज आइसिंग ऑन द केक, ये हमेशा ही नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आता है। जैसे कि मैं ऐसा बोलती हूँ, ये घर तो बहुत अच्छा था लेकिन और भी अच्छा हो गया। इट मीन्स क्या? अच्छी चीज तो थी, उस पर भी और अच्छा हो गया। मतलब क्या था? हमने बटर पर और बटर लगा दिया, तो उसके लिए सेंटेंस बनेगा इट वॉज आइसिंग ऑन द केक। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है, हमेशा नॉन लिविंग थिंग्स के लिए ही आएगा। राइट। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, वह पीठ पीछे बोलता है। वह पीठ पीछे बोलता है। He talks in the back. ये तो इजी है, ये तो सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही फ्रेम हो रहा है, तो इसको अब मुझे एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं परीक्षा में सब भूल गया। होता है ना, जब हम एग्जाम में जाते हैं, क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो पूरे ब्लैंक हो जाते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? मैं परीक्षा में सब कुछ भूल गया। तो इसको हम किस तरीके से इंग्लिश में बोलेंगे? आई वॉज ड्रॉन ब्लैंक इन द एग्जाम। अब यहाँ पे आप बोलेंगे ड्रॉन का मीन्स क्या हो रहा है? तो यही तो यहाँ पर, इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि ये सेंटेंस कुछ तो भी यूनिक है। यदि आप इनको बोलते हैं, समझते हैं, तो यहाँ पे हर एक वर्ड का जो मीनिंग है अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस, इसको एलेबरेट करना पॉसिबल नहीं होगा। अभी तक हम क्या बोलते थे? आई फॉरगेट, ये हम क्या बोलते थे? आई वॉज फॉरगेटिंग या आई वॉज फॉरगॉटन, ऐसे बोलते थे ना कुछ तो भी। लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे। अब से आप क्या बोलेंगे? आई वॉज ड्रॉन ब्लैंक इन द एग्जाम, में परीक्षा में सब कुछ भूल गया। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है? अपनी अपनी कम चलाया करो। कभी कभी होता है ना, कोई फ्रेंड होता है वो बीच बीच में बहुत ज्यादा बोलता है, तो हम क्या बोलते हैं? ए अपनी अपनी कम चलाया करो। तो इंग्लिश में कैसे बोलना है? इंग्लिश में जब हम इसको बोलेंगे तो उसको ऐसे बोलेंगे, यू आर समवन यू रन लॉ ऑन।
इसको देखिए, सेंटेंस थोड़ा सा हार्ड है लेकिन बहुत ही अच्छा है। यू आर समवन यू रन लॉ ऑन, इसको आप इस तरीके से भी बोल सकते हैं, यू आर समवन यू रन लॉ ऑन, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं, या तो इसको आर का प्रोनाउंसिएट कीजिए या यू आर कर सकते हैं आपके हिसाब से। ये सेंटेंस थोड़ा सा टफ है, ये मेनली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इस तरीके के सेंटेंस आपके सामने आते हैं, इसकी हम पूरी सीरीज भी आपके सामने जल्दी लेकर आने वाले हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, इसमें नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, इसे अपनी ही चीज समझे। कोई चीज है, हम बहुत ही ज्यादा दयावान हो जाते हैं तो हम क्या बोल देते हैं, इसे अपनी ही चीज समझिए, या हम ऐसा भी बोल देते हैं ये सब आपका ही है, तो इसको क्या बोलेंगे, इट्स ऑल योर्स। ज्यादातर मिस्टेक कहां पर होती है, हम एस नहीं बोलते हैं, तो आपको एस बोलना ही पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, झगड़ा मत करो, तो इसको आप ज्यादातर कैसे बोलेंगे, डोंट क्वारल, ऐसे बोलते हैं ना, क्या बोलेंगे आप, डोंट क्वारल, झगड़ा मत करो। लेकिन जब आप प्रोफेशनली इंग्लिश पढ़ते हैं और आपकी जो स्पीकिंग का इफेक्ट सामने वाले पे पड़ना ही चाहिए, तो झगड़ा मत करो के लिए आपको क्या बोलना पड़ेगा, डोंट डू रेड इन टूथ क्लॉ। ये कब होता है, ये टूथ क्लॉ का मींस क्या होता है, तो यहाँ पे टूथ क्लॉ का मींस क्या होता है, जब हम झगड़ा करते हैं और झगड़ा ऐसा होता है जिसमें से खून निकलने लगता है, ब्लीडिंग होने लगती है, तो वहां पर इस तरीके से करेंगे, डोंट डू रेड इन टूथ क्लॉ। रेड इन टूथ क्लॉ एक पूरी फ्रेज है, इसका मींस होता है झगड़ना मत करो, या हम ऐसा बोलते हैं झगड़ा मत करो। तो पूरा रेड इन टूथ क्लॉ का मींस क्या होता है, झगड़ा मत करो, डोंट डू रेड इन टूथ क्लॉ, पूरा फ्रेज में ही आपको ये यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, बातों से पेट नहीं भरता, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था, तो इसको कैसे बोलेंगे, वर्ड्स कांट फीड, वर्ड्स कांट फीड, बातों से पेट नहीं भरता, सबको मालूम है खाना खाए बिना पेट नहीं भरेगा, लेकिन इंग्लिश में कैसे बोलना है, वर्ड्स कांट फीड। रिपीट कीजिए आप, 100% आपको भी बोलना आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, रात गई बात गई, कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो जाती है, हम क्या बोलते हैं, रात गई बात गई, तो इसके लिए क्या है वर्ड्स, इसके लिए सेंटेंस कैसे बनेगा, लेट वाइजोन्स बी वाइजोन्स, कैसे बोलना है आपको, लेट वाइजोन्स बी वाइजोन्स। कुछ लोग इसको जोन्स से भी प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको गोन्स से भी प्रोनाउंस करते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरीके से प्रोनाउंसिएट करते हैं। तो क्या बोलेंगे, लेट वाइजोन्स बी वाइजोन्स, रात गई बात गई। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, उसने तुम्हें उल्लू बनाया, उसने तुम्हें उल्लू बनाया, ही ट्रिक्ड यू, एकदम इजी है, ही ट्रिक्ड यू। यहाँ पे उल्लू बनाने का क्या है, कोई भी वर्ड्स आपको यूज करना नहीं पड़ेगा, एक पूरा सेंटेंस है, वो सेंटेंस क्या है, ही ट्रिक्ड यू। समझ में आया ना किस तरीके से हम यहाँ पे कर रहे हैं सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर सेंटेंसेस में जो वर्ड्स यूज किए गए हैं उसके कोई सेपरेट मीनिंग आपके सामने नहीं आने वाले हैं, पूरा सेंटेंस का कॉम्बिनेशन आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ काला है, कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है, हमें कुछ ना कुछ इमेजिनेशन होने लगता है, तो हम क्या बोल देते हैं, अरे यार दाल में कुछ काला है। तो यहाँ पे काले के लिए आपको ब्लैक यूज नहीं करना है, दाल के लिए पल्सेस यूज नहीं करना है, क्या यूज करना है, समथिंग इज फिशी। फिशी का यूज हमेशा ही बैड सेंस में किया जाता है, ये फिश वाला फिशी नहीं किया है। आप सोचेंगे फिश मीन्स तो मछली होता है, यहाँ पे फिशी कर दिया। फिशी का मीन्स होता है, ये पूरा कॉम्बिनेशन में आता है। जब हम ब्लैक का यूज करते हैं तो ये वाला जो काला है ये फिशी के लिए यूज किया गया है। जब आप किसी बुरे सेंस में इसका यूज करते, समथिंग इज फिशी, हम ऐसा भी बोलते हैं कि दाल में कुछ अच्छा है, ऐसा कभी कभी आपने बोल दिया। कभी कुछ लोग ऐसे सेंटेंसेस भी यूज करते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, दाल में कुछ अच्छा है, इसके लिए क्या बोलेंगे, समथिंग इज गुड। तो इसके लिए दाल का यूज नहीं करेंगे आप, केवल आप फिशी की जगह आप क्या बोल देंगे, गुड बोल देंगे, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आ जाइए, चाहे जो हो जाए मैं ये काम करूंगा, चाहे जो हो जाए मैं इंग्लिश बोल के ही रहूंगा। तो चाहे जो हो जाए उसके लिए क्या है, कम व्हाट मे, कम व्हाट में। अब यहां पर आप देख रहे हैं चाहे जो हो जाए और कम व्हाट में, दोनों में कुछ लिंक नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन आपको जब यूज करना है तो आपको इसी तरीके से सीक्वेंस में यूज करना है। कम व्हाट में, आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, कुछ भी हो जाए मैं इंग्लिश बोल सकता हूं या बोल सकती हूं। तो कम व्हाट में आपको पहले ध्यान में रखना पड़ेगा। और फ्रेंड्स ये जो स्ट्रक्चर मैं आपके सामने लेकर आई हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप इनको 4 से 5 बार रीड कर लेते हैं तो आपको ये ऑटोमेटिकली आपके मुंह से निकलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। हम बोलते हैं ना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसके लिए क्या है, इट्स 9 डेज वंडर, इट्स 9 डेज वंडर। अब आप यहाँ पे बोलेंगे 4 दिन के लिए मैडम आपने 9 का यूज क्यों किया है, तो यही होता है, यही तो मैंने आपको बताया, कॉम्बिनेशन वाले सेंटेंसेस है। 9 दिन के बाद में क्या होता है, 10वां दिन आता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 4 दिन का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लिखेंगे इट्स 4 डेज वंडर, इसको जब आप बोलेंगे तो आप क्या बोलेंगे, इट्स 9 डेज वंडर। ध्यान में रखना है 4 दिन को आपको 9 डेज से ही आपको प्रोनाउंसिएट करना है।
नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है। जब हमें बहुत हंसी आती है तो हम क्या बोलते हैं, अरे मेरे पेट में गुदगुदी हो रही है, अभी आपके जोक करने का बंद कीजिए। तो इसको कैसे बोलेंगे, आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। अब यहाँ पे जो बटरफ्लाई है ना, ये गुदगुदी के लिए यूज किया है। बटरफ्लाइज का मतलब क्या होता है, तितली वो वाला बटरफ्लाई नहीं है, यहाँ पे बटरफ्लाइज का यूज किया है। आई फील बटरफ्लाइज इन माई स्टमक। तो आपको समझ में आया ना, ये आप कहां पे और यूज कर सकते हैं। यदि आप इनको थोड़ा सा बारीकी से पढ़ेंगे ना, तो ये इस तरीके के जो वर्ड्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं, इनको आप किसी और सेंटेंसेस में भी यूज करके आपका जो सेंटेंस है उसको बहुत ही सॉलिड और बहुत ही इफेक्टिव बना सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, मैं अपने काम में डूबा रहता हूं। जैसे कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो आप हमारी वीडियो को बहुत ही अच्छे से देख रहे हैं, उसमें डूब रहे हैं, तो इसको कैसे बोलेंगे, आई एम स्वैम्ड विथ माई वर्क। ठीक है ना, स्वैम्ड मींस क्या होता है, डूबना। लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो स्वैम्ड का यूज किया है, ये एक एक्सट्रीम पोजीशन तक डूबने के लिए यूज किया जाता है। जब हम भगवान की भक्ति करते, डिवोशन दिखाते, तो वहां पे भी आप स्वैम्ड का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, वह आज बहुत चिड़चिड़ी है। वह आज बहुत चिड़चिड़ी है, हो जाता है ना, या वह आज बहुत चिड़चिड़ा है। शी की जगह पे ही का यूज कर लीजिए यदि वो मेल है, तो यदि फीमेल है तो शी का यूज कीजिए। शी वॉज वेरी क्रैंकी टुडे। तो यहाँ पे चिड़चिड़े के लिए आपने जो यूज किया वो क्या है, क्रैंकी टुडे। शी वॉज वेरी क्रैंकी टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं हम। नेक्स्ट सेंटेंस क्या बोलता है, डिश को टेस्ट करो और मुझे नमक मसाले के बारे में बताओ। तो यहाँ पर ये सेंटेंस कैसे बनेगा, टेस्ट द डिश, तो ये तो हो गया डिश को टेस्ट करो। आगे क्या है, नमक मसाले के लिए जो हमने यूज किया है वो सीजनिंग का यूज किया है। एंड टेल मी समथिंग अबाउट सीजनिंग, तो कैसे बोलना है, एंड टेल मी समथिंग अबाउट सीजनिंग। तो यहाँ पे नमक के लिए आपको सॉल्ट का यूज नहीं करना, मसाले के लिए स्पाइसेस का यूज नहीं करना, बल्कि सीजनिंग का यूज करना है। और आप ऐसा नहीं बोलेंगे कि अब जब भी आपको नमक मसाला दिखेगा आप इमीडिएट सीजनिंग बोलेंगे, बिल्कुल नहीं। ये सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलरली सीजनिंग का वर्ड यूज किया है। आप हर जगह नमक मसाले को सीजनिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। सेंटेंस कैसे बन गया, टेस्ट द डिश एंड टेल मी समथिंग अबाउट द सीजनिंग, राइट। नेक्स्ट सेंटेंस पे आइए। नेक्स्ट सेंटेंस क्या है, बस सवारियों से भरी हुई है। बस सवारियों से भरी हुई है, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, बस वॉज अलाइव विथ पैसेंजर। अब यहाँ पे जो अलाइव का मीन्स है कि जो सवारी हैं, जो पैसेंजर हैं, वो सभी जीवित होंगे, ऑब्वियसली है। तो यहाँ पर जो यूज किया है, भरने के लिए जो यूज किया है, वो यहाँ पर क्या यूज किया, अलाइव का यूज किया है। क्योंकि हमें मालूम है सभी पैसेंजर क्या होंगे, लिविंग थिंग है, इसलिए वी यूज हियर द अलाइव। बस वॉज अलाइव विथ पैसेंजर। तो आप पूरे सेंटेंसेस में एक या दो वर्ड्स ऐसे आ ही जाते हैं जो एक दूसरे से, जो हमारे जो हिंदी के जो सेंटेंस है उससे कॉम्बिनेशन नहीं बनाते हैं, इसलिए तो ये सेंटेंस एकदम यूनिक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं आप, अपनी परेशानियों को अनदेखा करने की कोशिश मत करो, उन परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करो। बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब कैसे बनाएंगे, डोंट ट्राई टू वरी योर हेड। अब यहाँ पर आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, यहाँ पे मैंने परेशानियों की बात की है, लेकिन यहाँ पर जिक्र किसका हो रहा है, हेड का हो रहा है। ठीक है ना, मैं बताऊंगी क्यों हो रहा है, पहले आप पूरे सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। डोंट ट्राई टू वरी योर हेड इन द सेंस ट्राई टू सॉल्व दोज प्रॉब्लम्स। तो यहां पर आप देख रहे हैं, यहां पे भी मुझे प्रॉब्लम्स का यूज करना चाहिए था क्योंकि दो बार परेशानी आई है, लेकिन यहां पर ही किया है। तो यहां पर जो हेड का यूज किया, क्योंकि जो हमारी जो प्रॉब्लम्स आती हैं सबसे पहले कहां पर आती है, यदि आप सोचेंगे तो वो माइंड में आती है, हमारे हेड में आती है, इसलिए यहाँ पे हेड का यूज किया है। और फ्रेंड्स, यदि हम इस सेंटेंस का लाइन टू लाइन मीनिंग देखना चाहेंगे तो यहाँ पे बरी का मीन्स होता है दफन करना, हाँ, और सेंड का मीन्स क्या होता है, रेती। तो इसको हम किस तरीके से बोलेंगे, अपने सर को रेती में दफन करने की कोशिश मत करो। तो यहाँ पे सर का जो मतलब है वो है हमारी प्रॉब्लम्स, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमारे सर में आती हैं। और आगे क्या है, ट्राई टू सॉल्व दोस प्रॉब्लम, उन परेशानियों को सुलझाने की कोशिश करो। इट मीन्स क्या, तो इसका मीन्स यही निकलेगा, अपने परेशानियों को अनदेखा करने की कोशिश मत करो बल्कि उनको सुलझाने की कोशिश करो। इट मीन्स क्या, जो मैंने आपको अभी डायरेक्टली सेंटेंस में बताया था। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, नेक्स्ट सेंटेंस एकदम छोटा सा है, मेरा मानना है। तो आप इसको क्या बोलेंगे, आई रेकॉन। क्या बोलना है आपको, आई एज्यूम नहीं बोलना, आपको बोलना है आई रेकॉन। समझ में आया किस तरीके से। तो ये सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोर देन आप यहाँ पे बोल सकते 21 सेंटेंसेस हैं। हम इसकी पूरी सीरीज आपके सामने लेकर आने वाले हैं, आपका काम केवल यहाँ पे प्रैक्टिस करना है। और फ्रेंड्स, ये सेंटेंसेस केवल प्रैक्टिस का पार्ट है, हम इस तरीके के और बहुत सारे सेंटेंसेस यूट्यूब पर लेकर आते हैं। यदि आप और भी अच्छे से इंग्लिश को समझना चाहते हैं, आप ग्रामर को समझना चाहते हैं, स्पीकिंग में करना चाहते हैं, और स्पीकिंग के लिए
जो हमने टेक्निक यूज की है वो बहुत ही डिफरेंट है। इन सब के लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आज ही हमारे यू कैन स्पीक किट एंड ऐप को इंस्टॉल कीजिए। इसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। और दोनों ही कोर्स, इट मींस A to Z ग्रामर विथ राइटिंग, इसके लिए एक सेपरेट कोर्स है, और दूसरा कोर्स जो है 60 to 90 डेज का जो हमारे स्पोकन का कोर्स है अलोंग विथ 4 बुक्स, ये भी एक सेपरेट कोर्स है। दोनों ही कोर्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही कम कीमत में मार्केट में उपलब्ध कराए गए, ताकि आप सभी लोग उनको परचेज कर सकें और समझ सकें कि एक्चुअल में इंग्लिश क्या होती है। एट लास्ट में फ्रेंड, हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।